वेलकम टू एजुकेशन जेट। एजुकेशन जेट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आपकी बेहद डिमांड तथा प्यार के कारण एजुकेशन जेट पर्यावरण की कक्षाएं सुचारू रूप से चला रहा है, जो सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, अदर स्टेट्स के टेट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये यूपी पीसीएस और आरओ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इससे बाहर आने के चांसेस बहुत ही नगण्य हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसकी नोटिफिकेशन जाए। इसको मैंने नए तरीके से डिज़ाइन किया है। आप लोगों को अगर पसंद आए तो कमेंट जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सौर मंडल का सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उपग्रह क्या होते हैं। तो उपग्रह जो होते हैं वो ग्रहों के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और ग्रह क्या होते हैं, ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये आकाशीय पिंड होते हैं ग्रह जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। उपग्रह ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब उपग्रह क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक तो प्राकृतिक होता है उपग्रह, जिसको हम नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। एक होता है कृत्रिम उपग्रह, जिसको मानव निर्मित, ठीक है, या आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं। तो प्राकृतिक उपग्रह क्या होते हैं, तो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्राकृतिक आकाशीय पिंडों को प्राकृतिक उपग्रह बोलेंगे, नेचुरल सैटेलाइट। जैसे कि हमारा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। तो चंद्रमा क्या होगा, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। और पृथ्वी क्या है, ग्रह है या सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। आगे देख लेते हैं, सौर मंडल का भाग 2 का ही पार्ट चल रहा है। कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं, ये मानव द्वारा निर्मित पिंड होते हैं। ठीक है, जो मनुष्य बनाता है उनको हम बोलते हैं कृत्रिम। कृत्रिम क्या है, मानव निर्मित। जो क्या होता है, पृथ्वी या किसी अन्य ग्रहों के चारों ओर नियत कक्षा में परिक्रमा करते हैं। अगर इनका कक्षा क्या हो, नियत ना हो, तो क्या होगा, ये डिसबैलेंस होकर गिर जाएंगे। ठीक है, तो विस्फोट हो जाएगा। तो कृत्रिम उपग्रह इन्हीं को बोलते हैं। अब जैसे विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, यानी कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा जाता है, तो वो क्या करते हैं, पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के जानकारियां हमें देते हैं। एक होता है भू अस्थायी उपग्रह होता है, जिसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो होते हैं, जैसे पृथ्वी का क्या होता है 24 घंटे में जो है अपनी धुरी पे घूमती है, तो जियो जो सैटेलाइट होते हैं उनका भी 24 ही घंटा होता है। ठीक है, 24 घंटे में ही वो क्या करते हैं, उसी के साथ घूमते रहते हैं। ठीक है, अर्थ के अराउंड। तो इससे क्या होता है, इससे हम जो है कहीं अगर मैच चलता है तो हम देखते हैं क्या है, वो सैटेलाइट जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है चलता है, जितना 24 घंटे उसका होगा। जैसे ये है हमारा अर्थ है, तो एक सैटेलाइट है, यहाँ पे मैच चल रहा है, तो अर्थ अगर जैसे जैसे रोटेट करेगा वो सैटेलाइट भी वहाँ वहाँ ऐसे ऐसे, जब अर्थ का ये पोजीशन यहाँ आया तो ये यहाँ गया, फिर ये आया यहाँ, तो क्या होता है, उसका भी 24 घंटे होता है। तो वो क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है मैच को हमको एक जगह दिखाता, नहीं तो ऐसे क्या होगा, होने लगेगा कि मैच चल रहा है और उसका सैटेलाइट आगे घूम गया तो दूसरे जगह का दिखाने लगेगा। तो इसलिए ऐसे सैटेलाइट जो होते हैं उनका आवर्त काल, मतलब घूमने वाला काल भी जो होता है 24 ही घंटे होता है, जितना अर्थ का होता है। इससे हमें मौसम की जानकारी मिलती है और लाइव मैच या टीवी ये सब देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सौर मंडल का भाग 2 ही चल रहा है। तो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु कुछ देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ भी रखे, आने के चांसेस भी हैं। पहला तो हम देख लेते हैं ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है। तो कौन कौन से हैं, बुध और शुक्र, जिसके कोई उपग्रह नहीं होते। और सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा उपग्रह किसका होता है, बृहस्पति का होता है। अब हम लोग देखते हैं, बुध का कोई उपग्रह नहीं, शुक्र का भी कोई नहीं, पृथ्वी का एक केवल है, वो भी चंद्रमा, मंगल के 2 होते हैं, बृहस्पति का देखिए आप सबसे ज्यादा होते हैं। तो सबसे ज्यादा और सबसे कम वाले ज्यादा पूछते हैं, और एक आपका अर्थ हो गया, इसका पूछेगा। तो मेन यही सब है जो पूछते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, पार्थिव ग्रह क्या होते हैं, या जिसको बोलते हैं आंतरिक ग्रह। तो आंतरिक ग्रह क्या होते हैं, कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो पृथ्वी की तरह उनका क्या होता है, भांति ठोस होते हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं पार्थिव ग्रह। जैसे हमारा बुध हो गया, शुक्र हो गया, मंगल हो गया, इनको हम बोलते हैं पार्थिव या आंतरिक ग्रह। इसी तरह हमारा है गैसीय ग्रह, जिसको बाह्य ग्रह बोलते हैं। तो कुछ गैस ऐसे भी कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो गैसों के बने होते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम गैसीय ग्रह या बाह्य ग्रह बोलते हैं। अब जैसे हमारा बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, यानी अरुण वरुण। ठीक,
अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और देखते हैं, ये सब पूछ रखे हैं क्वेश्चन। पृथ्वी का घनत्व कितना होता है? तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर, ये होता है क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये होता है। ये सबसे ज़्यादा घनत्व इसी का होता है पृथ्वी का। सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? बुध होता है, सब पूछे हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? शुक्र होता है। सबसे गर्म ग्रह क्या होता है? शुक्र होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे CO2 ज़्यादा पाया जाता है। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होता है? वरुण होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये सबसे दूर होता है पृथ्वी के, और सबसे ज़्यादा टाइम भी लेता है चक्कर लगाने में। किसका? सूरज का। सॉरी, ये सबसे ठंडा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य से ये क्या होता है? सबसे दूर भी होता है, और सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे ज़्यादा टाइम भी लेता है। कितना? 165 वर्ष लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आकार के घटते क्रम में ग्रहों का नाम हम देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा हमारा बृहस्पति होता है। इसमें जनरली क्या होता है? सबसे बड़ा पूछेगा और सबसे छोटा पूछ लेता है। तो सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर उससे छोटा शनि, उससे छोटा आरूढ़, उससे छोटा वरुण, उसके बाद पृथ्वी। तो पृथ्वी का भी पूछ सकता है, बुध का भी, और बृहस्पति, ये 3 चीज़ें पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे छोटा जो होता है वो होता है बुध होता है। बुध छोटा भी होता है और सूरज के सबसे करीब भी होता है। अब देखते हैं सूर्य से दूरी के, यहाँ पे गलत हो गया है, सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों का नाम लिखना है। तो सबसे पहले हमारा बुध पड़ता है, उससे दूरी पे शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, ये सीक्वेंस होता है। ठीक है, अब द्रव्यमान के घटते क्रम में तो सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका होता है? बृहस्पति का, और सबसे कम होता है बुध का। तो यानी बुध सबसे छोटा भी है, सबसे नज़दीक भी है, और इसका द्रव्यमान भी सबसे कम होता है। ठीक है, तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है क्या होता है? शुक्र से तो ज़्यादा होता है लेकिन अरुण से कम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। और बृहस्पति, शनि तथा मंगल पर गैसें होती हैं, तभी तो इनको गैसीय ग्रह बोलते हैं। कौन कौन सी? हाइड्रोजन होती है, हीलियम होती है, और मीथेन होती है। ठीक, ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने दिया था? केपलर ने दिया था। 3 तरह के सिद्धांत दिया था। ठीक है, ये होता है। अब देखते हैं पृथ्वी संगठन के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा लोहा मिलता है पृथ्वी पे 35%, ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15%। अब देखते हैं सूर्य की त्रिज्या जो है पृथ्वी की त्रिज्या का 109 गुना है। यानी त्रिज्या 109 गुना है तो व्यास भी क्या होगा? 109 गुना होगा, यानी आकार भी इसका 109 गुना ही होगा। ठीक है, पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश आने में 8 मिनट 3 सेकंड लगता है। और सूर्य जो है, सौर मंडल जो है, सूर्य उसके केंद्र में स्थित है। ठीक है, सूर्य का जो भाग आंखों को दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल बोलते हैं। वही हमने देखा ना, सूर्य का आकार जो है 109 गुना होता है, यानी सूर्य का आयतन जो है पृथ्वी के आयतन का 109 गुना है। प्रैक्सिमा सेंचुरी सूर्य का निकटतम तारा है। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 5500 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन क्या होता है? इसमें छोटे छोटे नाभिक मिलकर नए परमाणु का, यानी नए नाभिक का, बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या है? हाइड्रोजन के 2 नाभिक मिलके हीलियम का जो है और का नाभिक का निर्माण करते हैं, और इसमें ऊर्जा बहुत निकलती है। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग का है सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। यानी जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा तो सूर्य का प्रकाश क्या है, यहाँ इस पे नहीं पड़ पाएगा, तो क्या होगा इसका, इसी को सूर्य ग्रहण बोलते हैं। तो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है। इस घटना को हम प्रतिपदा कहते हैं या न्यू मून डे बोलते हैं। अमावस्या की रात होती है उस दिन। ठीक है, आगे देखते हैं। कोरोना क्या होता है? तो सूर्य का वह भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसी को हम कोरोना बोलते हैं। अब ये देखिए, सूर्य ग्रहण का समय हुआ तो ये जो पोर्शन होगा लाइटनिंग वाला, इसी को हम कोरोना बोलते हैं, जो ये चमक रहा है पोर्शन। ठीक है, ये कोरोना होता है। ये सबसे बाहरी परत होती है। तो ये हमारा हो गया, ये बाहरी जो चमक रहा है पोर्शन, ये कोरोना हो गया, बाहरी परत।
ठीक है। सूर्य पृथ्वी के दूरस्थ सबसे दूर कब होता है? 4 जुलाई को, ठीक। और पृथ्वी से निकट कब होता है? 3 जनवरी को, ठंड में, ठीक है। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी कितना है? 1.49 मिलियन, यानी हम कह सकते हैं 150 गुणे 10 की पावर 6 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा, ठीक। नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं बुध ग्रह। तो बुध ग्रह के बारे में हम लोग देखते हैं, ये हम लोग इस तरीके से क्लॉकवाइज हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहीं से हम देखते हैं, पहला, सूर्य से दूरी कितनी होती है बुध की? 58 मिलियन किलोमीटर। और ये क्या है? कृत्रिम उपग्रह इसका कौन सा है? मेरियन 10, ठीक है। दैनिक तापांतर इसका कितना है, मतलब ताप में अंतर कितना आता है? 610 डिग्री सेल्सियस, जो सर्वाधिक है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका कोई उपग्रह नहीं होता, ठीक है। और 88 दिन में जो है ये सूर्य का चक्कर लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि ये क्या है? सूर्य के सबसे नजदीक होता है, इसलिए 88 दिन में चक्कर लगा लेता है। और त्रिज्या कितनी होती है? 1500 किलोमीटर। और ये देखिए 2016 में यूपी टेट में पूछ भी रखा है, सूर्य के सबसे नजदीक का कौन सा ग्रह है? तो बुध है। सबसे छोटा ग्रह है, द्रव्यमान इसका सबसे छोटा सबसे कम होता है, ठीक है। सबसे नजदीक है, द्रव्यमान सबसे कम होता है, साइज भी छोटा होता है, ठीक है। तो ये सब है। और इसमें क्या होता है? वायुमंडल का अभाव होता है, यानी यहाँ पर कोई गैसें नहीं मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग शुक्र ग्रह, ठीक है। शुक्र क्या है? शुक्र ग्रह में अब वायुमंडल उपस्थित होता है, इसमें CO2 जो है मुख्यतः पाया जाता है। तो CO2 जब पाया जाएगा तो क्या होगा? जीवन यहाँ पे नहीं मिलता, ठीक है। और ये सर्वाधिक गर्म ग्रह है, तापमान इसका कितना होता है? 475 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कोई इसका उपग्रह नहीं होता। तो हमने बताया कि बुध का भी नहीं होता, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं होता। इसको क्या क्या नाम से संबोधित करते हैं, इन्हीं में से पूछता है। चमकीला ग्रह, भोर तारा, ठीक है, और सायं का तारा, इस नाम से। सूर्य से दूरी इसकी कितनी होती है? 108 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। सूर्य का चक्कर पूर्व से किधर करता है? पश्चिम की तरफ। सूर्य का चक्कर जो है ये पूर्व से पश्चिम की तरफ करता है, अर्थात सामान्य से विपरीत। और सब क्या करते हैं? पश्चिम से पूर्व की तरफ, लेकिन ये पूर्व से। अर्थ भी क्या करता है? जो हमारे पृथ्वी है ये पश्चिम से पूर्व की तरफ, लेकिन ये क्या है? पूर्व से पश्चिम की तरफ करता है, ठीक है। सूर्य का चक्कर जो है 255 दिनों में लगा लेता है, ठीक है। और इसको जो है पृथ्वी का जुड़वा वाहन भी बोलते हैं। इस सीटेट में भी पूछ रखा है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह वाहन किसको बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पृथ्वी के बारे में। आकार की दृष्टि से 5वां है, ठीक है, आपको हमने बता रखा है। घनत्व जो होता है इसका सबसे ज़्यादा होता है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। त्रिज्या इसकी 6400 किलोमीटर, तो इसका व्यास क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, 12800 किलोमीटर। सूर्य से प्रकाश आने में कितना समय लगता है? यहाँ पे 8 मिनट 17 सेकंड लगता है, ठीक। शुक्र तथा मंगल के बीच में पाया जाता है, ठीक है। दूरी की दृष्टि से क्या है? सूर्य से तीसरा नंबर पे है ये। एकमात्र उपग्रह है इसका कौन सा? चंद्रमा। एक ही मात्र उपग्रह है इसका, चंद्रमा, ठीक है। सूर्य का चक्कर जो है 30 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से यह सूर्य का चक्कर लगाता है। इसे हम ग्रीन प्लेनेट भी बोलते हैं, ठीक है। 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक। अरस्तु ने बताया कि पृथ्वी की आकृति जो है जियोड या गोल है। किस पुस्तक ने? इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ऑन द हेवेंस। सर्वाधिक निकट इसके कौन सा है? शुक्र है। धुरी पर 1000 मील प्रति घंटे की गति से ये चक्कर लगाता है। अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री सेल्सियस। सर्वाधिक निकट तारा कौन सा है इसका? सूर्य है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पृथ्वी का पोर्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह के बारे में औसत ताप कितना होता है इसका? 150 से 310 केल्विन होता है, ठीक है। सतह लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह बोलते हैं। किसको? मंगल को। सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है, ठीक।
झुकाव इसका कितना होता है 23 डिग्री 59 मिनट, लगभग पृथ्वी के समान होता है, समकक्ष होता है। सूर्य का चक्कर जो है 687 दिन में लगाता है। उपग्रह इसके कौन कौन से हैं? फोक्स तथा डीमोस, ठीक है, डीमोस। ये सौर मंडल का सबसे छोटा है डीमोस, तो सबसे छोटा उपग्रह अगर बोलता है डीमोस है, ठीक है। मंगल पर जल की उपस्थिति की पुष्टि हो गई है, वहां पे जल है, पुष्टि किया गया है। पर्वत निक्स जो है वहां का बहुत है, निक्स ओलंपिया, जो एवरेस्ट से का जो है 3 गुना ऊंचा है। एवरेस्ट की जितनी हाइट है उससे 3 गुना हाइट उसकी है। कहाँ पे? मंगल ग्रह पे, ठीक है। वायुमंडल का इसका संगठन देख लेते हैं। सबसे ज्यादा CO2 मिलता है, तो गर्म तो होगा, ऑब्वियस सी बात है। N2 यानी नाइट्रोजन मिलता है, Ar मतलब आर्गन मिलता है, ऑक्सीजन उसके बाद, फिर H2O। तो सबसे ज्यादा ये क्या है? घटते हुए क्रम में है, ठीक है। अपनी धुरी पर 24.6 घंटे में चक्कर लगाता है, ठीक है। ये हमारा हो गया मंगल का पोर्शन। अब हम लोग देख लेते हैं बृहस्पति। बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्ष में करता है। सर्वाधिक उपग्रह इसके हैं, पूछेगा ये एग्जाम में, 69। सबसे ज्यादा उपग्रह इसी के होते हैं 69। सबसे बड़ा ग्रह यही है। इसका रेडियस जो है 71,400 किलोमीटर और घनत्व 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। सबसे ज्यादा घनत्व हमारा हमने बताया था ना, अर्थ का होता है। अक्ष पर सर्वाधिक तेज घूमने वाला ग्रह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा तेज ये घूमता है बृहस्पति, ठीक है, और सबसे बड़ा भी ग्रह है, ठीक है। सबसे बड़ा इसका उपग्रह जो है कौन सा है? गैनीमीड सौरमंडल का, ठीक है। बृहस्पति के वलय क्या होते हैं? जोवियन वलय बोले जाते हैं इनके वलय को, ठीक है। शनि देखते हैं। सूर्य का चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है? ये 30 वर्ष का टाइम लेता है, ठीक है। अक्ष से झुकाव 26 डिग्री 44 मिनट है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहले नंबर पे हमने बताया मंगल है। त्रिज्या इसकी 2575 किलोमीटर। उपग्रहों की संख्या जो है 61 है। टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, ये यूपिटर 2016 में पूछ रखा है। शनि का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह रिया है। तापमान देखते हैं 88 केल्विन है। वायुमंडल में क्या क्या पाई जाती हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और NH3 अमोनिया, ठीक है, की उपस्थिति होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है हरियाणा टेट में। इसके मध्य रेखा के चारों ओर वलय होता है। किसके? शनि। शनि के जो वलय होता है ना, वो हम आंखों से भी देख सकते हैं, ठीक है। पृथ्वी से अगर शनि को का रंग अगर देखा जाए तो क्या देता है? पृथ्वी से शनि का रंग पीला दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया शनि। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से वीडियोस लेकर आता रहूं। बाकी के पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।